हेलो गाइज, आप लोग को इस वीडियो में आज मैं सिखाने वाला हूं कि इंडियन पोस्ट के द्वारा निकाली गई जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा का फॉर्म किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो भी अपने मोबाइल फोन से। और इसके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगी गई है और कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके रखें। ग्रामीण डाक सेवा का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इंडियन पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आप लोगों को 3 स्टेप में फॉर्म को भरना होगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला स्टेप जो है वो है रजिस्ट्रेशन का, और दूसरा जो है वो फी पेमेंट का। तो यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट SC ST होंगे वो लोग को ये स्टेप नहीं देखने को मिलेगा, डायरेक्टली ये स्टेप देखने को मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का। तो यहाँ पर 3 स्टेप में आप लोग का जो फॉर्म है वो कंप्लीट होता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, तो इसी में मैं टच कर देता हूँ। तो आप लोग के सामने 2 ऑप्शन खुल कर आएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक रजिस्ट्रेशन का और एक फॉरगेट रजिस्ट्रेशन का। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कवर कर सकते हैं, अगर आप लोग को पता नहीं है तो। अगर आप लोग को पहली बार अप्लाई कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट बार, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए मैं रजिस्ट्रेशन पे टच कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन पे टच करने के बाद अगला पेज खुल कर आता है, जो कि रजिस्ट्रेशन का आता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो नीचे में आप लोगों को देखने को मिलेगा वैलिडेट योर डिटेल्स। तो यहाँ पर आप लोगों को सही जानकारी देना है। तो देखिए फर्स्ट में आप लोगों से मांगा जा रहा है कि मोबाइल नंबर, जो कि 10 डिजिट का होता है। तो यहाँ पर आप लोग को मोबाइल नंबर लिख लेना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिडेट मोबाइल नंबर, तो इसी में आप लोग को टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक OTP सबमिट करने के लिए दिखाएगा, और आपके जो मोबाइल नंबर, जो भी आप मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, यानी कि एक कोड की तरह रहता है। तो उसी को यहाँ पर लिख लेना है। सबमिट OTP का एक बॉक्स दिखेगा उसमें, उसके बाद सबमिट OTP कर लेना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा और ये वैलिडेट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर नीचे में ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को ईमेल आईडी लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट ईमेल आईडी लिखा हुआ है, इसी में आप लोग को टच करना है। तो आपके जो भी ईमेल आईडी आप दीजिएगा उस ईमेल आईडी में एक कोड जाएगा, एक OTP जाएगा। तो उसी को यहाँ पर डालने के लिए बॉक्स दिखेगा, तो उसी बॉक्स में आप लोगों को उस OTP को लिख लेना है और सबमिट OTP पे टच करके आप लोग को सबमिट कर देना है। तो आप लोग का जो ईमेल है वो भी वेरीफाई हो जाएगा और वैलिड हो जाएगा। फिर देखिए आप लोगों से मांगा जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एप्लीकेंट नेम। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिख देना है, जो कि आपके 10th का सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए फादर नेम और मदर नेम लिखना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। फिर देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करना है आप लोगों को। तो देखिए एक बॉक्स दिख रहा होगा, इसी में आप लोग टच कीजिएगा तो आप लोग सामने एक कैलेंडर खुल के आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ईयर सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद डे आप सेलेक्ट कीजिएगा, तभी आप लोग का जो डेट ऑफ बर्थ है सही सेलेक्ट होगा। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फिर देखिए नीचे में पूछा जा रहा है कि कम्युनिटी, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नीचे में पूछा जा रहा है कि सर्कल इन विच 10th क्लास पास, यानी कि आप कहाँ से पास किए हैं, किस सर्कल से, ठीक है। अगर आप लोगों को सर्कल पता नहीं है तो राइट साइड में आप लोग को देखने को मिल रहा होगा क्लिक हियर टू नो योर सर्कल। तो यहाँ पर टच कीजिएगा सिलेक्ट सर्कल में, तो यहाँ पर बहुत सारे राज्य का नाम देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो भी राज्य होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए नीचे में आप लोग को दिख रहा होगा ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, यानी कि आप कब पास किए हैं 10th क्लास। तो यहाँ पर आप टिक कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा यहाँ पे ईयर देखने को मिलेगा। तो आप लोग नीचे साइड आ जाइएगा, तो यहाँ पर आप लोग का जो भी 10th था वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी ईयर में आप पास किए हैं। फिर देखिए नीचे में बोला जा रहा है कि इंटर द टेक्स्ट शोन बिलो। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ टेक्स्ट दिख रहा होगा, उसको यहाँ पर उतार लेना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप लोग को ओके कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आता है। तो ऊपर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है तो कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है नीचे में कि प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर से यहाँ पर बोल रहा है कि आधार नंबर यहाँ पे भरना है। फिर देखिए यहाँ पे आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हैं। तो यहाँ पर अगर हैं आप लोग तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नहीं हूँ इसीलिए नो कर दिया हूँ। फिर देखिए अगर आप लोग यस कीजिएगा तो यहाँ पर और भी जानकारी आप लोग को देना होगा। फिर देखिए यहाँ पर बोल रहा है 13 नंबर में कि वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप
आप एम्प्लॉयड है उससे पहले ऊपर में देखिए क्या लिखा गया है कि लैंग्वेज स्टडी इन क्लास 10th, यानी कि किस लैंग्वेज में आप स्टडी किए हैं क्लास 10th, तो ये भी आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं किया हूँ हिंदी पे, तो हिंदी में मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे में ओके दिख रहा होगा हल्का सा, तो ओके कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पर अगला जो है वेदर एम्प्लॉयड, तो क्या आप एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पर अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। तो मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। फिर देखिए नीचे में पूछा जा रहा है यहाँ पर 13 नंबर में एनओसी पूछा जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे यस करते हैं तो एनओसी आप लोग को बताना होगा। फिर देखिए 14 नंबर में बोल रहा है कि अपलोड फोटो, तो यहाँ पर देखिए जो फाइल फॉर्मेट होने वाला है वो जेपीजी फॉर्मेट होने वाला है। साइज अप टू यहाँ पे 50 KB तक होगा, और यहाँ पे डीपीआई 200 DPI होगा, और यहाँ पे देखिए डायमेंशन जो है वो है 200 गुना 230 पिक्सल का होना चाहिए, ये फोटो के लिए है। और फिर देखिए इसी तरह के यहाँ पर सिग्नेचर के लिए क्या बोला गया है कि अपलोड सिग्नेचर, जिसका फॉर्मेट यहाँ पर बताया गया है जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, साइज इसका 20 KB तक होना चाहिए, और 200 DPI का होना चाहिए, और यहाँ पर जो डायमेंशन है वो है 140 गुना 60 पिक्सल होना चाहिए। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए देखिए आप लोग को दिख रहा होगा चूज फाइल, यहाँ पर भी दिख रहा होगा आप लोग को चूज फाइल, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। टच करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का आएगा। अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन में अप्लाई कर रहे होंगे, अगर आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप पे अप्लाई कर रहे होंगे, तो आप लोग का जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर का फाइल होगा उसमें ले जाएगा, और वहाँ पर से आप लोग फोटो एंड सिग्नेचर सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर देखिए नीचे में 16 नंबर में लिखा गया कि इंटर द टेक्स्ट शोन बिलो, तो यहाँ पर आप लोग को राइट साइड में देखने को मिल रहा होगा एक टेक्स्ट लिखा हुआ, तो इसी को यहाँ पर उतार लेना है, प्रीव्यू कर देना है। आप लोग को एक बार चेक कर लेना है कि आप जो भी जानकारी दिए हैं वो सारा चीज़ सही है या नहीं, ठीक है। अगर आप लोग का जो भी जानकारी दिए हैं वो सारा चीज़ सही है, तो आप लोग को नीचे में देख लेना है ओके लिख रहा होगा, तो वहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए आप लोग को बाएं साइड में चेक बॉक्स दिख रहा होगा, मैं पहले से टिक लगा लिया हूं, तो इसी चेक बॉक्स में आप लोगों को टिक लगा लेना है। टिक लगाने के बाद देखिए आप लोग को नीचे में दिख रहा होगा सबमिट, तो इसी पे आप लोग को टच करके सबमिट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर टच करके मैं सबमिट कर दिया हूं। सबमिट करने के बाद देखिए अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आता है, जहां पर कि आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मेरा जो भी डिटेल में दिया था वो सारा चीज यहाँ पे आ चुका है। फिर देखिए यहाँ पर आप लोग को नीचे में दिख रहा होगा प्रिंट, तो इसी पे टच करके आप लोग इस पेज को प्रिंट करना चाहे तो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद अगला स्टेज होता है फी पेमेंट का, तो आप लोगों को फी पेमेंट में जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है पे ऑनलाइन और एक ऑप्शन आता है ऑफलाइन फी पेमेंट ऑफिस। तो यहाँ पर आप लोग दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर मैं ऑनलाइन पे जाता हूँ, पे ऑनलाइन पे। तो यहाँ पर ऑनलाइन पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोग को ओके कर लेना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा आप लोग के सामने। तो देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो यहाँ पर आपका डिटेल कुछ शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह का आएगा आप लोग का भी। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए दिया गया है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आ जाता है, वही नंबर यहाँ पर डालना है। फिर देखिए नीचे में आप लोग को देखने को मिल रहा होगा क्या कि ट्रांजेक्शन सर्विस चार्ज क्या क्या लगने वाली है। जैसे कि नेट बैंकिंग से आप लोग करेंगे तो यहाँ पर 10 रुपया पर ट्रांजेक्शन लगेगा। फिर देखिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो 1% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट, मतलब जितना भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे यानी कि आपका जितना भी फी लग रहा होगा उसका 1% लगेगा, ठीक है, यानी कि 1% एक्स्ट्रा लगेगा। फिर देखिए यहाँ पर डेबिट कार्ड से अगर करेंगे तो यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, यानी कि नील है पूरा। फिर देखिए यहाँ पर डेबिट कार्ड ये रुपये के लिए, ठीक है, और ये डेबिट कार्ड मास्टर या वीजा से करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना % लगने वाला है। अगर आप लोग 100 रुपया करते हैं तो यहाँ पर 0.9 पैसा लगने वाला है, यानी कि 0.9% लगने वाला है हर ट्रांजैक्शन पर। फिर देखिए यहाँ पर यूपीआई से करेंगे तो भी यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आप लोग को मैं बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं कॉपी कर लिया था तो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर देखिए नीचे आना है, नीचे लिखा गया है कि मैक पेमेंट, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं टच कर देता हूँ। टच करिएगा तो यहाँ पर देखिए कुछ आ रहा है इस तरह का कि फी इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर SC ST फीमेल एंड ट्रांस वोमेंस और PS कैंडिडेट, ठीक है। तो इन लोगों के लिए कोई भी फी नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पर ST से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, इसी के लिए इस तरह का आया। अगर आप लोग OBC या फिर जनरल से करेंगे तो आप लोग के सामने एक पेमेंट गेटवे खुल करके आएगा, जिससे कि आप
लोग पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ और देखिए मेरे को नीचे में भी आ जाता है यहाँ पर कि फी इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एसी एसटी फीमेल ट्रांस वोमेन और पीएस कैंडिडेट। तो इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फ्री पेमेंट के बाद अगला स्टेज आता है यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप लोगों को टच करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं टच कर देता हूँ। टच करने के बाद आप लोगों के सामने दो ऑप्शन खुल करके आता है, देख पा रहे होंगे आप लोग, एक अप्लाई का और एक एप्लीकेशन स्टेटस जानने का, यानी कि फाइनल आप सबमिट कर लिए हैं, उसके बाद आपका एप्लीकेशन कितना तक गया है वो स्टेटस जानने के लिए नीचे वाला है। तो यहाँ पर मैं अभी अप्लाई ही कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला मैं टच करूँगा अप्लाई पे। तो यहाँ पर मैं टच कर दिया हूँ। टच करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का पेज खुल करके आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम आ गया था, वही नंबर यहाँ पर डालना है और यहाँ पर सर्कल अप्लाइंग फॉर सेलेक्ट करना होता है। चलिए यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। मैं डाल दिया रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर देखिए यहाँ पर सर्कल जो है आपका वही यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पर झारखंड से अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर सर्कल में झारखंड सेलेक्ट किया, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मेरा आ चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसी नंबर पर ओटीपी आया है, उसको यहाँ पर लिख देना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे में लिखा गया है इंटर ओटीपी, इसी में डालना है। और डालने के बाद देख पा रहे होंगे आप लोग KFZNR लिख रहा है यहाँ पे टेक्स्ट। तो यहाँ पर लिख देना है, इसी को उतार देना है जैसा है वैसे ही, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आता है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे सेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर ऊपर वाला ऑटोमेटिक आ चुका है, जो कि रजिस्ट्रेशन टाइम ही दे दिया था सारा डिटेल। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या भरना होगा आप लोगों को। तो एड्रेस डिटेल भरना होगा। तो एड्रेस डिटेल में देखिए किस तरह से भरना है। तो यहाँ पर डोर या फिर हाउस या फिर अपार्टमेंट नंबर डालना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप लोग 00 भी डाल सकते हैं। फिर स्ट्रीट नेम लिखना है। स्टेट में आप लोग अगर गाँव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप लोग अपना गांव का नाम भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे और या फिर टोला का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका मकान या फिर नाम उम है तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर टोला का नाम लिखिएगा, यहाँ पर विलेज नेम लिखिएगा, यहाँ पर पंचायत या फिर मंडल डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, तीनों में से कोई एक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पिन कोड, तो पिन कोड डालिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप लोग इसमें भी भरिएगा, जैसा इस तरह इधर भरे उसी तरह का आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप भरिएगा। अगर दोनों सेम है तो देखिए ऊपर में एक चेकबॉक्स दिख रहा होगा आप लोगों को, इसी में टिक लगा लेना है और दोनों को सेम कर देना है, ठीक है। फिर देखिए नीचे आना है। नीचे में देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को कि क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जा रहा है, जिसमें कि यहाँ पे बोल रहा है कि सर्कल इन विच क्लास 10th जो है पास किया है, वो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, पहले ही सिलेक्ट किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्ट बोर्ड, तो यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करना होता है। तो इसको टच कीजिएगा तो आपका जो भी सर्कल होगा उसके अनुसार यहाँ पे बोर्ड शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा CBSE बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि सबसे ऊपर में ही आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर देखिए अगला बोल रहा है कि सिलेक्ट रिजल्ट टाइप। तो आप लोगों को यहाँ पर से रिजल्ट टाइप सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए यहाँ पर सिलेक्ट रिजल्ट टाइप में टच करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक देखने को मिलता है मार्क्स, यानी कि आपका सिंपल मार्क्स क्या हो गया कि 100 में कितना आया था, इस तरह का आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 100 में कितना आया था वो यहाँ पर भरना है। फिर यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शनल दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी था होगा तो आप लोग यहाँ पर से हिंदी AB सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर 100 में कितना आया था वो आप लिखिएगा। उसी तरह यहाँ पर मैथमेटिक्स में कितना आया था वो आप दीजिएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर साइंस में कितना आया था 10th में वो दीजिएगा। सोशल साइंस में कितना आया था। तो यहाँ पर मेरा जो मार्कशीट है वो है CGPA में। तो मैं यहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, नीचे वाला देख पा रहे होंगे आप लोग पॉइंट में आ जा रहा है यहाँ पे कि 10th में कितना, मतलब 10 पॉइंट में कितना CGPA आया था। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 10 में मेरा जो भी CGPA आया था यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि मेरा इंग्लिश लिटरेचर में 8 आया था, उसी तरह यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग एक सब्जेक्ट चूज करने के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं हिंदी AB चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा जो आया था वो आया था कुछ 7। तो इसी तरह करके आप लोगों को पूरा को भर लेना है, ठीक है। भरने के बाद देखिए नीचे में CGPA स्कोर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इसके लिए कि CGPA इफ CGPA इज नॉट अलॉटेड बाय योर बोर्ड यू मे लीव दिस फील्ड एज ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका जो भी CGPA टोटल में दिया जाता है वो नहीं दिया होगा आपका जो बोर्ड है उसके द्वारा, तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसको भरना, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अगला पेज प्रेफरेंस चूज का आता है। तो देखिए किस तरह से आप लोगों को चूज करना होता है प्रेफरेंस। तो नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है सर्कल अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, पहले ही सेलेक्ट किया था, आप लोग देखे भी होंगे। फिर यहाँ पर सिलेक्ट डिवीजन अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पर आप लोगों को डिवीजन सेलेक्ट
सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ और मेरा जो भी डिवीजन है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है। नीचे आइएगा तो देखिएगा यहाँ पर उस डिवीजन में जितने भी पोस्ट खाली हैं, जितने भी पोस्ट ऑफिस पे खाली है सीटें, वो सभी पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा आप लोगों को, और जिस पोस्ट के लिए खाली है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो प्रेफरेंस किस तरह से देना है। तो राइट साइड में आप लोग को दिख रहा होगा पोस्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पर जिस ऑफिस के लिए आप लोग फर्स्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको सबसे पहला दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 5वां नंबर, इसको मैं पहला देना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैं इंटर प्रेफरेंस पे 1 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं 1 लिख दिया। इसी तरह आप लोग को भी लिखना है। तो यहाँ पर जैसे कि दूसरा किसी और को देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 8वां नंबर दूसरा देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं दूसरा दूंगा। फिर चलिए मैं तीसरा देना चाहता हूँ 10वां नंबर, तो इसको मैं तीसरा दे दूंगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे 3 लिख दिया। तो इसी तरह करके आप लोगों को सभी प्रेफरेंस को इंटर कर लेना है। जितने भी आप लोग प्रेफरेंस देंगे वो यहाँ पर शो करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं 3 प्रेफरेंस दिया हूँ, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा। इसी तरह आप लोग का भी यहाँ पर जितने भी प्रेफरेंस देंगे वो सारा चीज शो करेगा। फिर आप लोग नीचे आइएगा तो नीचे में देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड द एलिजिबिलिटी वैकेंसी ऑफ द सिलेक्शन डिवीजन। तो इस तरह करके आप लोग यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिर नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन बोल रहा है, तो यहाँ पर हाई वी डिक्लेयर दैट, यहाँ पर चेकबॉक्स दिख रहा होगा, इसी में आप लोगों को टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आप लोग नीचे आइएगा। नीचे में देखिए लिखा गया है सेव एंड प्रिंट, तो इसी में आप लोगों को टच कर देना है। सेव एंड प्रिंट को टच करने के बाद देखिए लिखा हुआ आ गया कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आप लोगों को ओके कर लेना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोग को नीचे देखने को मिलेगा जो भी आप एप्लीकेशन अप्लाई किए थे सारा चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपका सिग्नेचर, फोटो और क्या क्या प्रेफरेंस दिए हैं, सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अगर प्रिंट करना चाहे तो आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ है, तो इसी में टच करना है। अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन भी अप्लाई कर रहे हैं तो इसको PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। अगर आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप पे सेव कर सकते हैं PDF के रूप में। इसी तरह से आप लोगों को भी इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा का फॉर्म अप्लाई करना है तो बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाता है। आप लोग को मैं मोबाइल से ही अप्लाई करके दिखाया, तो आप लोग भी मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग को कोई भी परेशानी आती है अप्लाई करने में तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा या फिर पूछिएगा। मेरा सोशल मीडिया का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर से भी आप लोग कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं और किस तरह से अप्लाई करना है। ये मैं सारा जानकारी आप लोग को दे ही दिया वीडियो में, और आप लोग पर्सनली पूछना चाहे तो उसमें भी आप लोग को मैं बता दूंगा। तो आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा अगर आप लोग को पता नहीं होगा किस तरह से अप्लाई करना है। तो आप लोग देख रहे थे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके रखें, क्योंकि मैं इसी तरह का जॉब से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ आप लोग के लिए, और आप लोग को मिलता रहता है और मिलता रहे, इसीलिए आप लोग इतना करके रखें। और आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।